नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर आपके सामने आप पहुंचे हैं एक नए मुद्दे के साथ। जैसा कि कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कुछ साथियों के कमेंट्स आए थे कि सर प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी कोई अच्छा वीडियो बनाइए जिससे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। तो एक बार फिर मैं हमारे इस चैनल पर सुमन सर का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद की कोई बात नहीं, आप बुलाते रहेंगे, हम तो आते रहेंगे, आते ही चले जाएंगे। हमारा मकसद ये रहे कि हम हमारे दर्शकों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं जिससे कि उनको भी कुछ सीखने का मिले और हम भी कुछ अच्छा करते जाएं। उद्देश्य यही है कि जो भी देखे, जितने देखें उनमें से कोई भी, चाहे एक हो, दो हो, 5 हो, 1000, जो भी देखें उनमें से अगर कोई हमारी बातों से लाभान्वित होता है, उनको देखकर अपने आप में कोई सुधार करता है, उनको अपनाता है, तो उससे बहुत बड़ी खुशी होती है। तो इसी वजह से हम और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो भी आपके सवाल हैं आप पूछ सकते हैं हमसे। जैसा कि सर आपको पता ही है कि आजकल का जो युवा है वो चाहता है कि एक अच्छे पद को प्राप्त करे, सरकारी सेवा में जाने का उसका सपना होता है। तो उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो विभाग होते हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराते हैं और बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते भी हैं। मगर कुछ ऐसे छात्र होते हैं जिनको प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार असफलता मिलती है जिससे वो तनावग्रस्त हो जाते हैं, या कुछ ऐसे नए बच्चे होते हैं जो पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं। तो ऐसे जो युवा हैं वो समय के अभाव में अपने जो सिलेबस है उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो वो तनाव मुक्त रहते हुए अपने सिलेबस को कैसे मैनेज करें और उस प्रतियोगी परीक्षा में कैसे सफलता हासिल करें, कृपया इसके बारे में आप बताइए। देखो, वैसे तो भीम जी सभी परीक्षाओं का नेचर अलग होता है, उनकी डिमांड अलग होती है और तनाव स्वाभाविक प्रक्रिया है जी। आएगी ही आएगी, ये तो तय है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, जो असफल हो गए परीक्षा देने के बाद में, चाहे कुछ अंकों से हुए हैं चाहे ज़्यादा अंकों से हुए हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने मेहनत तो की होगी, मेहनत में कोई कमी रह गई होगी। तो वो लोग तो अपनी उस कमी को दुरुस्त करें, और हर कोई कहता है, और वो बात सटीक भी है, कि बार बार रिवीजन करें जिससे उनको तनाव कम आए और वो पक्का सफल हो जाएंगे। जैसा मैं उदाहरण दूं, हमारे कई साथी अब की बार RS मेंस में असफल हो गए हैं। जी बिल्कुल। जाहिर सी बात है कि उनको बहुत बुरा लगता भी है जो इतनी बड़े कंपटीशन की तैयारी करता है। लेकिन फिर भी बात यह है कि आप एक युद्ध क्षेत्र में उतरे हो, यह युद्ध का मैदान है वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाई, और आप योद्धा हो, और योद्धा कभी भी हार नहीं मानते हैं, ये तय है। अगर हार आपने मान ली और आपने ये कह दिया कि नहीं मेरे से ज़्यादा अच्छे हथियार उसके पास में थे, फलाने के पास ज़्यादा बड़ी सेना थी, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। छोटी सेना ने बहुत बार बड़ी सेनाओं को हराया है। उस समय वही एक युद्ध था, इस समय प्रतियोगी परीक्षाओं में ये एक युद्ध है। ऐसे तो बहुत सारे, ये बौद्धिक युद्ध चल रहा है। आप जितने मजबूत रहेंगे, और जाहिर सी बात है जो आपको सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस को आप अपने अनुसार टाइम मैनेजमेंट करते हुए, देखो समय की बर्बादी करेंगे और उसके बाद आप ये कहेंगे कि मेरे पास समय कम पड़ गया था, तो ये तो बिल्कुल ही तार्किक बात नहीं है जी। कई विद्यार्थी होते हैं जो इस बात का बहाना बनाते हैं। मैं ये मानता हूँ कि समय कभी कम नहीं होता। प्रत्येक विद्यार्थी जो पढ़ता है, जो तैयारी करता है, उसको जैसे ही परीक्षा की तिथि नज़दीक आती है ना, उसको पक्का महसूस होता है कि यार 1 महीना और बढ़ जाए ना तारीख, अरे ऐसा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे उसको 1 महीने और बढ़ा दो, उसके बाद भी वो यही कहेगा कि यार 1 महीने और बढ़ जाए ना तो मजा आ जाए। नहीं, कुछ तो ऐसे बैठे होते हैं कि यही चाहते हैं कि आगे बढ़े आगे बढ़े। नहीं, वो कुछ होते हैं वो नकारात्मक प्रवृत्ति के, उनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो तैयारी करते हैं उनके मन में भी ये रहती है, यार ये डर रहता है सबके। तो बात यह है कि तनाव से मुक्त रहने का मतलब एक ही है कि आप उस समय को व्यवस्थित रूप से उपयोग करते हुए बार बार, जितनी बार आप रिवीजन करेंगे चीज़ों का, और जाहिर सी बात है आप जिस प्रकार से सिलेबस को बांट के चलेंगे अपने अनुसार। जैसे मैं तो ये सलाह देता हूँ जो भी तैयारी करते हैं, क्योंकि असफल हम भी कई बार हुए हैं, कि सिलेबस का एक जो पोर्शन होता है, पार्ट होता है, चाहे कोई सी भी परीक्षा हो, वो होता है बेसिक जी, और एक होता है उसमें एडवांस। उसमें कई चीज़ें जुड़ती रहती हैं करंट के द्वारा, जैसे आर्थिकी होती है, साइंस टेक वगैरह होती हैं। तो जो बेसिक पोर्शन है उसको हम बार बार पढ़ते हैं।
तो क्यों ना हम एक बार ही उसके कुछ नोट्स बना के तैयार कर लें और उसका हर सप्ताह में 10 दिन में बार बार रिवीजन करते रहें, जिससे उसका लोड तो खत्म हो कम से कम आधा। उसके बाद जो एडवांस चीज़ें होती हैं जो जुड़ जाती हैं या हट जाती हैं या फिर उनमें कोई कमी है उसको सुधारें। और हमारी तो दुआ रहती है सभी के साथ में कि जो भी तैयारी करें वो प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो। बिल्कुल सर, हम दुआ करेंगे। एक ये भी है कि जैसे अभी बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली है, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इसमें जो कक्षा 10 और 12 के बच्चे हैं वो अपने कम समय में, जैसे अभी उनके पास समय बहुत कम है, तो क्या वो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं? उनको कितना समय चाहिए? अभी अपने समय को कैसे मैनेज करें? देखो, अब जिसने अभी तक तैयारी नहीं की है तो जाहिर सी बात है कि उसको तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप जितना ज़्यादा खाओगे उतने ज़्यादा मोटे होते जाओगे, और मोटापा घटाना है तो खाना कम कर दो, जाहिर सी बात है। तो अगर आपके पास समय बहुत कम है और तैयारी में आपने कुछ ज़्यादा किया नहीं है, ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, तो आप बहुत सारी चीज़ों को अपना समय ज़्यादा दो। जो आप पहले 6 घंटे में पढ़ते थे अब 8 घंटे करो, उसको 10 घंटे करो, ये तो करना ही पड़ेगा। और छोटे बच्चे जो होते हैं भीम जी, वो परिपक्व कम होते हैं। देखो, बड़े वाले तो फिर भी मैनेज कर जाते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। बोर्ड परीक्षा में जो बच्चे तैयारी करते हैं बात चलता रहती है थोड़ी उनमें, और इतना जितना दबाव हम सोचते हैं इतना दबाव उन पर आता नहीं है, और वो मैनेज भी उस तरीके से नहीं कर पाते। तो उनके तनाव को मैनेज करने के लिए, फिर उनको अच्छे अंक प्राप्त करवाने के लिए एक अध्यापक की और माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका रहती है जी। तो उन दोनों का सहयोग, परिवार के वातावरण का, विद्यालय के वातावरण का, जो एक विद्यालय में वातावरण वो अध्यापक पर डिपेंड करता है, उसके साथियों पर, वहाँ की जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर, घर का वातावरण माता पिता के ऊपर डिपेंड करता है। तो उस बच्चे को ऐसे वातावरण में रखो ताकि उसके ऊपर तनाव नहीं आए, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय दो। जाहिर सी बात है, प्रत्येक बच्चे का, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में इंटरेस्ट होते हैं, खेल में ज़्यादा होता है, तो उनके खेल के इस समय, जो खेल का समय उसमें कटौती करवाइए, पढ़ाई वाला समय उसको थोड़ा बढ़ाइए, तो जाहिर सी बात है अच्छे अंक प्राप्त कर पाएगा विद्यार्थी। कितना समय बच्चा अपने सिलेबस को दे कि वो 80 या फर्स्ट डिवीज़न या 90 कुछ ऐसा? देखो, जिसने, ये प्रत्येक बालक पर डिपेंड करता है, सबकी मनोवृत्ति अलग अलग होती है, सबकी ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है, सबकी याद करने की क्षमता, उसको याद रखने की क्षमता अलग अलग होती है। ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं होता, ये फिक्स नहीं है कि नहीं यार 4 बजे ही जगना है। चाहे वो 4 बजे जग के परेशान हो रहा है, वो जाग गया, दबाव में जाग गया कि नहीं फिक्स टाइम टेबल है, 4 बजे जगना है, 4 बजे जगने के बाद ये ब्रश करना है, फलाना काम करना है, 4:30 बजे ये विषय है, 5:30 बजे ये, 6:30, 7:30 गैप ही नहीं है, तो वो टाइम टेबल कभी सफल होता ही नहीं है। अच्छा। मैं आपको बात बताऊँ, आप 4:30 बजे जागे और 6 बजे 6:30 बजे तक आप आधे घंटे भी नहीं पढ़ पाए, देख रहे हैं उसको पर उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, और 6 बजे के बाद में आप ऊँग रहे हैं ऐसे और सो जाते हैं, तो वो महत्व नहीं है उसका। आप उस समय को बर्बाद कर रहे हैं, उस समय आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करने दीजिए। अगर आप 6 बजे पढ़ने के बैठते हो या 7 बजे जागने के बाद में अगर 2 घंटे आप लगातार पढ़ पाते हो, तो मैं कहूँगा 4:30 बजे मत जगो, 7 बजे ही जगो, कोई परेशानी नहीं है। और जाहिर सी बात है आपके पास बहुत सारी विषय होती हैं, तो प्रत्येक विषय के लिए कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे। जो स्कूल समय होता है वहाँ आप पढ़ जाते हो, 40 मिनट पढ़ जाते हो, तो उसके अलावा भी आप 1-1.25 घंटा तो उसको जाके घर देखना ही पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। और अच्छे अंक होंगे तो जाहिर सी बात है आगे कंपटीशन की तैयारी में, आगे क्या करना है आपको जीवन में, वो उत्साह का काम करते हैं, दिशा दशा तय करते हैं एक बच्चे की। तो मैं तो ये कहूँगा कि कम से कम स्कूल समय के अलावा नॉर्मली 6-7 घंटे तो आप मैनेज कीजिए कैसे भी करके, और काफ़ी है, सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है 6-7 घंटे स्कूल के अलावा, 6 घंटे बहुत होते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बताया आपने। ये हमने भी सुना है कि जब हम परीक्षाओं की तैयारी किया करते थे तो 6 घंटे अगर 7 घंटे अगर आप पढ़ते हो तो निश्चित ही आपके अंक अच्छे आएंगे, और प्रतियोगी परीक्षा में अगर 6 से 7 घंटे आप अगर अपने सिलेबस को प्रॉपर समय दे रहे हैं तो निश्चित ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। ये तो हो गया। अभी ये भी चल रहा है कि जैसे
कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक अपने सिलेबस को छुआ भी नहीं है, जिन्होंने छुट्टियां भी बहुत करी हैं, स्कूल में बंक भी मारे हैं, मगर अभी वो रेगुलर हो गए हैं परीक्षाओं के डर से। तो वो बच्चे क्या अच्छे अंक ला सकते हैं? अभी जैसे किसी के पास 50 दिन का समय है, किसी के पास प्रतियोगी परीक्षा के लिए 60 दिन का समय है, 2 महीने है, किसी के पास 90 डे 3 महीने, या किसी के पास 100 दिन है, तो क्या उन दिनों में अपनी सफलता को अर्जित कर सकता है और कैसे कर सकता है? देखो, अगर बोर्ड परीक्षा या फिर इनकी बात की जाए स्कूल एजुकेशन की, तो यहाँ आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो आप अपने विषय अध्यापक से संपर्क कीजिए, जहाँ से आपको ज़्यादा अंक प्राप्त हो सकते हैं उन चीज़ों को आप अब से बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। और जाहिर सी बात है कि अगर इस बार, क्योंकि एक कक्षा में ही तो कम अंक आएंगे, तो उससे आप सबक लेते हुए अगली बार जो आगे कक्षा है उसमें अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। ये ज़रूर है कि आपके अंक आ जाएंगे, ठीक ठाक आ जाएंगे, पर जो बच्चा जुलाई अगस्त से रेगुलर तैयारी कर रहा है उसका मुकाबला आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि समय सबसे बलवान होता है। आपने समय को बर्बाद किया है तो उसका परिणाम थोड़ा बहुत तो आपको भुगतना पड़ेगा, ये तो तय है। नहीं तो हर कोई 10 दिन में 20 दिन में तैयारी करके रखे ले आए 1 नंबर, ऐसा होता नहीं है। आपको बात बताऊँ, प्रतियोगी परीक्षाओं का एक अलग मामला होता है। अगर आप पहले से तैयार हैं, आपने पहले से तैयारियां कर रखी हैं, सिलेबस वही है, ज़्यादा फेरबदल नहीं है, तो उसको आप बहुत जल्दी कवर अप कर सकते हो। तो उनकी तो अलग ही बात होती है, उनके लिए कभी दोबारा चर्चा करेंगे आपके साथ में, मौका मिलेगा तो। जी सर, आप अच्छे शिक्षाविद हैं, तो मैं ऐसी आशा करूंगा आपसे कि शायद आप बच्चों को बताएं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं। अभी शिक्षा के क्षेत्र में तो ये अभी सरकारी सेवा में है तो पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूल में। बाकी मैंने वादा किया था मेरे कई स्टूडेंट से 2-3 साल पहले कि बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान जो आपसे बहुत ज़्यादा फीस लेती हैं, आप वहाँ जाके IAS RAS की तैयारी करते हो, आप उस तैयारी के लिए तैयार नहीं होते उस समय, तो उनको पहले प्राथमिक रूप से तैयार हम लोग करेंगे। उम्मीद है कि ये इस होली से पहले हमारी क्लासें चालू हो जाएंगी। उस क्षेत्र में संपर्क किया जा रहा है, बाकी सारे काम अभी चल रहे हैं, तो अभी इतना नहीं बता सकते कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पर उनका सहयोग जरूर करेंगे, ये तय है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जैसा कि एक कमेंट भी आया था और किसी ने बताया था, पता नहीं कौन कह रहा था, पूछ रहा था कि सर अब हमें ऐसा लगता है कि ये पार्ट तो मैं ऐसे ही पढ़ लूँगा, ये सिलेबस तो मैं ऐसे ही कवर कर लूँगा। तो वो जो विद्यार्थी होते हैं ना, वो शॉर्टकट वाले होते हैं। और नहीं होता तो हम तो पॉजिटिव रहते हैं, उनका हो बेचारों का, उनका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पास हो अच्छे अंक का कुछ भी, पर वो शॉर्टकट वाले होते हैं। जो शॉर्टकट होता है ना, वो आपके आपने RAS मेंस में देख लिया होगा कि 1 लाइनर शॉर्टकट RAS प्री में कैसे भी पास हो जाए, उसके बाद देखो आप 265 पे आ गई है। तो ऐसे विद्यार्थी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़े, विश्लेषण करें, पढ़े, आराम से अपना समय दें। जितना आपका सिलेबस समय मांगता है वो आपको देना पड़ेगा। आपकी बुद्धि लब्धि कैसी है उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, आपका परिवेश कैसा है, वातावरण कैसा है पढ़ने का, उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। आप इस तरीके से, ऐसा नहीं है कि 2 साल की, 1 साल की या 6 महीने की जो पढ़ाई है उसको आप 15 दिन में कर दो या 20 दिन में, ये संभव नहीं होता है। आप लोग हमें देखते हैं और पसंद करते हैं, तो मैं तो सभी दर्शकों से यही कहूँगा कि भाई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जो आपके सवाल हैं वो भेजें, जो आपको अच्छा लगता हो तो अच्छा भेजें, जो आपको लगता है कि कमी है तो कमी भी भेजा करें, वो बहुत ज़रूरी है सुधार के लिए। और उस सुधार से ये होगा कि हम भी सुधार करेंगे तो आपको भी और अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। तो सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप यदि अभिभावक हैं तो ये वीडियो अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, और बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जितने आप सवाल पूछेंगे हम वीडियो को उतना अच्छा बेहतर बना पाएंगे और आप तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।